जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारे संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग गुरुपा की प्यारी बेटी ने शेयर किया हुआ है। संगत जी, सत्संग पर अंत जरूर सुनिएगा। गुरुपा आपको कोई ना कोई संकेत अवश्य देंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरी साथ संगत जी। ये मैं सत्संग एक ऐसे टॉपिक पे रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि गुरु जी मुझे बार बार मैसेज दे रहे हैं। तो सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपना मंत्र जप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये जो ब्लैक मैजिक के मैसेज हमें मिलते हैं, सत्संग बार बार देखते हैं, तो मैं भी ऐसे इस तरह के सत्संग आ रहे थे, सब उनको सुना और उन सत्संग में जो उपाय बताते हैं, मैंने भी ये 2 उपाय करे हैं इस तरह से। तो ये कहते कि जो चूरमे के लड्डू बना के गुरु जी को भोग लगाओ, हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा के आओ। और मैंने भी इस तरह से कई उपाय आते रहते हैं। माता को चुनरी चढ़ानी, 3 दिए जलाने, इस तरह से। उसमें से मैंने ना 2-3 करे हैं, तो वो मुझे सही नहीं बैठे। तो गुरु जी का भी मैसेज आया, क्यों वहमां च पैंदी रहंदी है तू पुत्र, मैं तेरे नाल हाँ, तो तू ओही कर, तो मंत्र जप ते सिमरन कर, बस तेरा कल्याण हो जाऊगा। तो इसी तरह से मैंने गुरुजी मुझे इस बारे में बार बार बोल रहे कि सत्संग शेयर कर, करो, इस टॉपिक पर सत्संग शेयर कर। तो आज मैं वो सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जब मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, जब मैं ये मतलब चूरमे के लड्डू बनाकर गुरुजी को भोग लगाया और उसके बाद मैं हनुमान जी के मंदिर में भोग लगाने के लिए गई। क्योंकि जब मैं जाने लगी तभी मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरे साथ चलो। तो मैंने गुरुजी को साथ लिया और चूरमे के लड्डू उठाए और बाहर निकलते ही सॉरी, क्योंकि मेरे घर का जो लॉक है ऑटोमेटिक है, हमेशा चाबी मैं साथ लेके जाती हूँ। ना जाने अचानक जैसे मैं चाबी नहीं ली, भूल गई और बाहर गेट के जैसे बाहर अपने घर के बाहर पहुँची तो गेट मेरा लॉक हो गया। और उसी टाइम बाहर ही मैंने गेट पे ही मुझे याद आई, मैंने चाबी नहीं ली। मैंने कहा अब गुरुजी मैं कैसे करूँगी, चाबी तो अंदर है, तो मैं वापस कैसे अंदर आऊँगी। तो इस तरह से मैं गुरुजी आपको मैंने बोला मेरे साथ चलो, आपने मुझे चाबी नहीं याद दिलाई, ये कैसे मेरे से भूल होगी। चाबी तो मैं हमेशा साथ लेके चलती हूँ। आज कैसी होगी, मैं तो अच्छा काम करने के लिए जा रही थी। तो संगत जी, इस तरह से फिर मैं वहाँ हनुमान जी को लड्डू चूरमे के चढ़ा के आई, वापस आई। तो फिर मैंने वॉचमैन को बोला, मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे मेरी चाबी अंदर रहेगी और मैं भूल गई चाबी लेना और मेरा गेट लॉक हो गया, तो अब कैसे करना। फिर उन्होंने कहा कि चलो किसी बंदे को भेजते हैं। तो वो पीछे से कहीं बालकोनी, मेरी 3री मंजिल पे घर है, तो वो बालकोनी से किसी तरह से मेरे घर के अंदर आया और वो मेरी अंदर से लॉक खोला और मैंने अंदर अपने घर आई। उस टाइम मैंने 2 घंटे के आसपास मैं बाहर ही रही और इतना मेरे को दिक्कत परेशानी में गई, गुरुजी क्या गलती होगी, मैंने तो भी आपका अच्छा काम करने गया, आपने उपाय बोला हो तो वो उपाय करने के लिए गई थी, मंदिर में लड्डू चढ़ाने गई थी, ये क्या हो गया मेरा। और उस बंदे को मैंने 200 रुपये दिया, क्योंकि ऐसे कोई नहीं घुसता अंदर जाने के लिए, हर कोई डरता है भी इतनी ऊंचाई पे चढ़ने के लिए। बालकोनियों से लटक लटक कर ऐसे चढ़ा, वो अंदर बंदा का आया घर के अंदर, उसने अंदर से लॉक खोला। तो इस तरह से तो फिर मुझे वो बहुत लगा, मैंने कहा ऐसा कैसे हो गया। चलो मैंने कहा कोई हो गया होगा, जैसे कई बाई चांस ऐसे हो गया होगा। फिर मैंने दोबारा से सत्संग सुना, तो उसमें बोला है कि घी के 3 दिए जलाओ। तो मैंने एक मंदिर में रखा, एक तुलसी माता के वहाँ रखा और तीसरा दिया मैंने मेन गेट पे रख दिया शाम के टाइम जला के। और मैंने
फिर जब मैंने अंदर बाहर नहीं गई तो सुबह जब मैं 5 बजे उठी, झाड़ू वाड़ू लगा के बाहर की तरफ गई ना, झाड़ू लगाया, गेट खोला तो देखा संगत जी मेरा दिया उल्टा हुआ पड़ा, मेरा एक गमला बाहर पड़ा। वो किसी मतलब जैसे गमले में से मिट्टी निकाल के दिए के अंदर डाल के दिए को उल्टा कर दिया। वो उसमें मतलब बट वगैरह कुछ नहीं जली। अब देखो ये पता नहीं कैसे हुआ, मुझे नहीं पता क्या हुआ। और सब पड़ोसी तो कोई एक दूसरे कैसे थोड़ी पूजा का कोई दिया कोई उठाएगा या कैसा होगा, पता नहीं कैसे हो गया। मैंने कहा गुरुजी ये भी दूसरी बार मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, ये क्या हो रहा है मेरा सब, मैं तो अच्छा करने की सोचती हूँ, ये उल्टा क्यों हो जाता है मेरे साथ। मेरे को वहम सा होने लग गया। मैंने कहा गुरुजी कहीं गलती हो रही हो तो मेरे को माफ़ कर दो। इसी तरह से फिर जैसे सत्संग सुनते रहते हैं। फिर बोला कि 7 वीरवार तुम गुरुजी का छोटा घर में सत्संग करो, गुरुजी का आदेश है। ऐसे मतलब मैंने पहले नहीं गिने थे, मैंने करती रहती हूँ, हर महीने में सत्संग घर पे छोटा करती रहती हूँ। देखा तो मेरे मतलब 5 वीरवार हो चुके थे। मैंने कहा चल 2 वीरवार रह रहे हैं तो मैं भी करे, मेरे 7 वीरवार हो जाएंगे। तो फिर मैंने इस तरह से 5 वीरवार यहाँ हुआ। दूसरी बार बाई चांस मैं दिल्ली चली गई, वहाँ पे 1 वीरवार मेरा वहाँ हो गया, 6 वीरवार हो गए। और वापस फिर मैं यहाँ पे आई तो मैंने सोचा आज तो उस दिन बुधवार था और मेरे को ध्यान नहीं था कि आज मैं सोच रही हूँ आज वीरवार है। तो मैंने आज उस दिन सत्संग शेयर किया। मुझे गुरुजी ने मतलब दर्शन दिए, मतलब उस पे कुशन के ऊपर गुरुजी का साक्षात स्वरूप उभर के आया है। तो इस तरह से सत्संग मेरा मतलब मैंने किया। मैंने कहा 7 मेरे वीरवार हो गए। फिर मेरी छोटी बहन का फ़ोन आया तो मैंने उसको बोला मैंने आज घर पे छोटा सत्संग किया, जो कि मेरे 7 वीरवार मैंने सत्संग में सुना था किसी आंटी का कि 7 वीरवार तुम घर पे छोटा सत्संग करो। तो मैंने मेरे 7 वीरवार हो गए छोटा सत्संग किया। तो कह रही दीदी कि आज तो वीरवार नहीं है, आज तो बुधवार है। तो इस तरह से फिर मैंने ये क्या हो गया। मेरे को लगता है गुरुजी नहीं चाहते कि तुम ऐसे वहमों में पड़े। और बार बार मेरे को ये भी मैसेज आ रहे क्यों पुत्र क्यों वहम च पैंदी रहंदी है, तो ये उपाय मत करो, कुछ मत करो, सीधा बस आप इन्हां वहमां च ना पाओ, किसी दे ज़्यादा वहम ना पाला करो, सत्संग इग्नोर किया करो। ऐसे ब्लैक मैजिक वाले जिसमें उपाय बताते हैं ऐसा मत करो। तुम सिर्फ मंत्र जप और सिमरन करो, इसी में तुम्हारा भला हो जाएगा, सारे कष्ट कटेंगे। इस तरह से इसलिए गुरुजी मुझे बार बार बोल रहे तो इस टॉपिक पे सत्संग शेयर कर। ये मैंने सत्संग शेयर किया है संगत जी। अब एक और दूसरा सत्संग है, क्योंकि मैं दिल्ली में गई, यहाँ पहले यहीं पे थी, तब सोच रही थी गुरुजी का बर्थडे आ रहा है तो मैंने कहा छोटी बेटी मेरे पास आ जाती तो गुब्बारे फुला के घर को सजा के गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो संगत जी इसी बीच अचानक ही मेरी तैयारी दिल्ली की जाने की हो गई। वहाँ मैं दिल्ली चली गई। मैंने कहा गुरुजी ने बोला छोटी बेटी के साथ ही आप मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करो। मैं वहाँ गई, मतलब गुरुजी के बर्थडे के 1 दिन पहले ही मेरी मम्मी को मैं लेके बड़े मंदिर भी होके आई, क्योंकि मम्मी नहीं भीड़ भड़क्के में नहीं ज़्यादा भीड़ होएगी तो इस वजह से हम बर्थडे वाले दिन मंदिर में नहीं गए, बड़े मंदिर। तो मम्मी को 1 दिन पहले हम दोनों दर्शन कर वापस आ गए। फिर हमने गुरुजी बार बार बोले कि कोई बात नहीं बेटा, तो भी मतलब बड़े मंदिर नहीं आ सकती है बर्थडे वाले दिन, तो अपने घर में छोटा सत्संग करके और अपना मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर ले। संगत जी मेरी बेटी ने गुब्बारे फुलाए वगैरह वहाँ पे घर को सजाया हमने, और मैंने अपने हाथों से गुरुजी के लिए केक बनाया, मैंगो का वाला केक बनाया था।
तो मैम ने सजाया। गुरुजी मुझे दोपहर को ही मैसेज में बता रहे हैं, पुत्र मैं आज वाइट चोले में तेरे घर आ रहा हूँ, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना। तो मैंने सही में संगत जी, जिस मेरे ऑफ वाइट वाले मैंने कुशन मतलब वो आसन सजाया था गुरुजी का, तो गुरुजी ने उसके बाद मुझे ये मैसेज आया कि मैं वाइट चोले में आ रहा हूँ। गुरुजी मेरे घर वाइट चोले में आए और हमने केक मतलब करवाया, गुरबानी लगाई, केक काटा। और संगत जी दोनों क्वेश्चन पे गुरुजी के साक्षात हमें दर्शन हुए, ओम के दर्शन हुए। मतलब हर जो मैंने गुरुजी को भोग लगाया उनमें सब में दर्शन दिए। इतना अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। हमने डांस किया संगत जी, बहुत ही अच्छा लगा। और वहाँ से संगत जी जब मैं वापस अपने घर आई यहाँ गुजरात, तो मैं क्या जैसे ही मैं अपने बाहर गेट के पास पहुँची हूँ तो मुझे क्या लगता है जैसे गेट के बाहर ना खून के छींटे छींटे लगे हुए मिले मेरे को, नीचे पड़े थे। शायद कोई कुत्ता या बिल्ली कोई मतलब कबूतर लेके वहाँ से निकले होंगे, तो खून खून के हो रहे थे छींटे। मेरे अंकल घर पे नहीं थे, ड्यूटी चले गए। तो मैं आई, आते ही बैग रखा, फिर मैंने सारा बाहर का मेन गेट धोया, साफ़ करा, सारा पूरा घर साफ़ सूफ करके मैं उसी दिन मैं सोच रही हूँ आज वीरवार है, तो वो मैं वीरवार का आते ही मैंने सत्संग वो किया था। तो संगत जी जब मैं आई सफाई कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी, तो बेड के नीचे से मैंने झाड़ू मारा तो उसमें से एक ऑफ वाइट बटरफ्लाई बड़ी सी थी, वो ना मतलब मरी हुई मिली मेरे को। तो मैंने उसे उठा के गमले में रखा। मैंने कहा गुरुजी कौन सा मेरा कष्ट काटा आपने, सच में गुरुजी तो हमारे बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने मतलब कष्ट काटते रहते हमारे, हर तरह से कोई हमें हिंट देते, कुछ भी हो हमसे गलती हो जाए तो उसके बारे में बोलते हैं। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। हाँ, जिस दिन सत्संग किया उस दिन शाम को मतलब रात को हम सोते 8-9 का टाइम है, वो सोने जा रहे थे। तो मेरे बेडरूम के मतलब शटर खोल रखा था, वहाँ से एक छोटी बेबी वाइट बटरफ्लाई अंदर आई, एक बड़ी आई, वो भी मतलब ब्राउन कलर की थी। तो इधर पूरे कमरे में चक्कर लगा रही थी, ऐसे बाथरूम में घुसी, ऐसे ऐसे सब जगह आके फिर एक मेरी अलमारी के ऊपर आकर बैठ गई। वो कल भी मैंने देखा था, वो बाहर बालकनी में पर्दे पर थी, अभी नहीं दिख रही है मेरे को। इस तरह से गुरुजी मेरे को अपने दर्शन करा रहे हैं। और इस तरह से जय ये मेरा सत्संग है, सत्संग शेयर करने में मुझे लगता है मेरे तो बहुत ही अटक अटक कर बोल रही हूँ, साथ में मेरी सांस भी फूल रही है। इसके लिए बहुत बहुत बार सॉरी संगत जी, क्योंकि मेरा बीपी का प्रॉब्लम है तो मेरे से ज़्यादा नहीं बोला जाता, मेरी सांस फूलती रहती है। इस वजह से कोई गलती हो तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना सत्संग हमारे साथ शेयर किया और हम सभी संगतों को ब्लेसिंग पाने का मौका दिया। संगत जी कृपा की मेहर हमेशा आप पर बनी रहे, यही दुआ है हमारी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग को सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें और संगत तक शेयर करें ताकि गुरुपा की ब्लेसिंग जिनको चाहिए होगी उन तक पहुंच जाए। संगत जी अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी मिलेगा आपको, जिस पर आप अपना सत्संग हमें रिकॉर्डिंग करके या फिर लिख कर भेज सकते हैं। संगत जी गुरुपा की कृपा से आपका सत्संग भी गुरु परिवार में जरूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।